मंत्र का उच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का 7वां दिन। योग दर्शन के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन की 5 अवस्थाएं, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। तो ये जो 5 मन की अवस्थाएं, इन 5 अवस्थाओं में से हमने 3 अवस्थाओं को समझने का प्रयत्न किया था, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। और कल से हमने एकाग्र अवस्था को प्रारंभ किया। आप में से किसी का माइक ऑन है, उसको बंद करिएगा। जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं, जिनको जानकारी है वो तो सब कर लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो सीख लीजिएगा। ये जो कक्षा से जुड़ने के संदर्भ में जिनको भी जानकारी नहीं है, तो आपके आस पड़ोस में या आपके घर में जो भी बच्चे लोग होते हैं, सबको ज्ञान रहता है, सबको नॉलेज है। तो इसको कैसे ऑन रखना होता है, कैसे माइक को बंद करके रखना होता है, और कैसे हॉर्न करना होता है बीच में अगर ज़रूरत पड़े, तो ये सारी बातें सीख लीजिएगा। जैसे आप अपने मोबाइल चलाना सीखा है, तो ऐसे ही इस प्रक्रिया को आप सीख लेंगे, तो आपके कारण से जो व्यवधान होता है, जो विक्षेप आते हैं, योग की भाषा में बोलूँगा मैं, अब आपको समझ में आएगा। आप लोगों के कारण से जो बहुत सारे विक्षेप उत्पन्न होते हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिससे दूसरों को दुख होता है, कष्ट होता है, अभी आप लोगों को सीखना है। अभी आपका योग प्रारंभ हुआ है। मनुष्य दूसरों को इतना ज़्यादा दुख देता है, इतना ज़्यादा दुख देता है, उसको ये एहसास नहीं होता है मैं सर्वाधिक दुख स्वयं अपने लोगों को कितना देता हूँ, उसको समझ में नहीं आता है। आपको आएगा, ज़रूर आएगा। अभी योग पढ़ेंगे ना आप, सबको आएगा आपको कि किस तरह आप कितना दुख देते दूसरों को, कितना कष्ट देते दूसरों को, कितना पाप करते हैं। मोटी भाषा में मैं बोलूँगा तो आप लोग कितना ज़्यादा पाप करते हैं, वो आपको एहसास हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये व्यवधान आपके कारण से ना हो, इसलिए जितने भी विद्यार्थी आप जुड़े हुए हैं, जिनको जानकारी है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिनको जानकारी नहीं है वो लोग सीख ले कैसे कक्षा में अपने आप को जोड़ना है, और जुड़ते ही मेरे को क्या क्या करना है। सबसे पहले माइक बंद करके रखना है, और फिर जब आपको कुछ पूछना है तो मैं कैसे पूछूं, कैसे हाथ खड़ा करूं, फिर उस हाथ को कैसे बंद करूं, ये सारी बातें आप अपने अगल बगल के जो भी बच्चे होते हैं या इस विषय के जो भी जानकार लोग होते हैं, उनसे सीख करके सब लोगों को, जिनको जानकारी नहीं, उन सब लोगों को सीख लेना चाहिए। अब ये मैं नहीं सुनना चाहूँगा जी मेरे को जानकारी नहीं है जी, मेरे को पता नहीं लगता है जी, मेरे को इस यंत्र से सामना नहीं हुआ है, ये सब बहानाएं नहीं करने हैं आपको। पहले सीख लीजिएगा और सीख करके जुड़िएगा, तो आपके कारण से दूसरों को व्यवधान नहीं होंगे, और योग की भाषा में आप हिंसा से बचेंगे। नहीं तो आप इतनी हिंसा करते हैं, इतनी हिंसा करते हैं अपने निकट के लोगों को, अपनी माँ की हिंसा, पिता, माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो आपके अपने निकट के लोगों के साथ आप जितनी हिंसा करते हैं ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा होता है कि आप
कितनी हिंसा कर रहे होते। तो ये सब आप लोगों को समझना है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अभी भी आवेदन भेज रहे हैं लोग, अभी भी 6:10 होने वाला है, अभी भी वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब सारी सूचना दे रखी है कि 5:55 तक ही आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद जुड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना ही नहीं आपको। अगर करोगे तो आपको वो जोड़ेंगे नहीं, ये भी याद रखना। आप खुद भी परेशान होते रहोगे और दूसरों की भी हिंसा करोगे आप। ये सब आपको समझना है, ठीक है जी। व्यवस्था, जब स्कूलिंग होती है ना बच्चों की, स्कूल के कैसे नियम होते हैं जी, गेट सब बंद हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, दौड़ दौड़ करके उन बच्चों को पहुंचाते हो आप। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं लागू करते हैं आप। जब आप जो छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हो, आपने भी भेजा होगा, अभी आपके पास छोटे बच्चे नहीं है तो आपके भी बच्चे बड़े हो गए होंगे ना, तो उनको भी तो स्कूल भेजा ही होगा आपने। तो जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, कैसे भेजते हो, स्कूल का जो नियम होता है उसके हिसाब से करते हो या अपने नियमों से करते हो। तो वही नियम यहाँ क्यों नहीं लागू करते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से आप सबको व्यवस्था में रहना है, नियमों में चलना है। अगर नियमों में नहीं चलेंगे तो आपके कारण से औरों को दुख होता है, कष्ट होता है, और वो जो दुख कष्ट होता है वो अन्यायपूर्वक होता है। इसी का नाम हिंसा है। और जब आप पढ़ेंगे आगे, हिंसा किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं, सत्य किसको कहते हैं, जो योग की दृष्टि से जो आप जानते हो आप जानो, लेकिन योग क्या कहता है, इस योग की दृष्टि से, ऋषि की दृष्टि से आपको समझना आवश्यक है। और नहीं समझेंगे तो ऐसी बहुत सारी त्रुटियां करते हुए जाएंगे आगे। और अभी जो विषय चलने वाला है वो भी त्रुटि का ही विषय चलेगा। आइए हम आते हैं एकाग्र अवस्था की स्थिति। मन की जो चौथी अवस्था है जिसका नाम है एकाग्रता। और जब व्यक्ति एकाग्रता में होता है तो उस एकाग्रता में क्या करता है, उसकी एक पहली विशेषता को लेकर के हमने कल विचार किया है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। एकाग्रता जो है मनुष्य को, यानी एकाग्र हुआ जो व्यक्ति है, उस एकाग्र व्यक्ति को जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही दिखाती है। कौन? एकाग्रता। उस पर हमने कल विचार किया। अब इस एकाग्रता में दूसरी उपलब्धि कहता है क्षिणोति च क्लेशान। ये दूसरी उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्षिणोति च क्लेशान, इसका अर्थ है एकाग्रता क्लेशों को क्षीण करती है। क्षिणोति का मतलब है क्षीण करना। क्षिणोति ये क्रियापद है और इस क्रियापद के दो अर्थ हैं। एक होता है क्षीण करना, क्षीण कहते हैं कमजोर करना। और कमजोर करना क्या होता है आप सबको पता है। कमजोर करना क्या होता है, बलवान करना क्या होता है आप सबको पता है। तो एक अर्थ है क्षिणोति का कमजोर करना, और क्षिणोति इस क्रियापद का दूसरा अर्थ है समाप्त करना। समाप्त करना अलग अर्थ है, कमजोर करना अलग है। कमजोरी में वस्तु तो रहती है लेकिन कमजोर कर दिया जाता है उसको, और समाप्ति में वस्तु को ही समाप्त कर दिया, विनष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया। तो ये क्षिणोति के दो अर्थ है, दोनों अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। जब एकाग्रता मिलती है जिसको, या जो व्यक्ति एकाग्र होता है, उस एकाग्र अवस्था में क्लेश नहीं रह सकते। क्लेश नहीं रह सकते, वो क्षीण हो जाते हैं। तो इस क्षीण का मतलब समझने का प्रयत्न करिएगा। क्लेश जो व्यवहार में आते हैं उनके अलग अलग स्वरूप है, ये आगे चलकर के आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बताना आवश्यक है। वहाँ तो विस्तार से आप पढ़ेंगे, यहाँ संक्षेप से मैं आपके सामने बताता हूँ क्लेश कैसे हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले क्लेश को समझ लीजिएगा। क्लेश किसको कहते हैं? क्लेश शब्द जो है पारिभाषिक है, दार्शनिक
शब्द है, योग दर्शन में आया हुआ शब्द है। तो क्लेश एक निश्चित अर्थ को बताता है। क्लेश का अर्थ है यहाँ पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 चीजें हैं। फिर बोलता हूं मैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 को क्लेश कहा जाता है योग में। और ये 5 के 5 अविद्या है, अर्थात मूर्खताएं हैं, नासमझपन हैं। ये 5 क्लेश जो है ये अविद्या के भेद हैं, मूर्खता के भेद हैं, ऐसे समझ लीजिए। और इन्हीं मूर्खता के भेदों को क्लेश कहते हैं। इनको क्लेश शब्द से भी बोल सकते हो और अविद्या शब्द से भी बोल सकते हो। और इनके ये 5 भेद हो गए, इनके ये 5 नाम हैं। और याद रखना, हम सबका संपूर्ण जीवन प्रातःकाल उठने से लेकर के और रात्रि में सोने पर्यंत, हमारा संपूर्ण जीवन और हमारा जो व्यवहार है इसी अविद्या में चलता है। हम अविद्या से युक्त होकर के, अविद्याग्रस्त होकर के ही सारे काम करते हैं। मैंने क्या बोला है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। आप कौन हैं मेरे को नहीं पता है, मेरे को ये पता है आप विद्वान हो सकते हैं, आप सन्यासी हो सकते हैं, आप गृहस्थी हो सकते हैं, आप वानप्रस्थी हो सकते हैं, आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। हम सब मनुष्य किसी भी आश्रम में रहने वाला हो, किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, किसी भी अवस्था वाला हो, किसी भी योग्यता वाला हो, हम सब का मतलब है यहाँ पर जिसको समाधि नहीं लगी, जिसको यहाँ समाधि बोला जाता है। और ये समाधि जिसको योग बोला गया है, और ये योग होता है एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में। इन्हीं 2 अवस्थाओं में जो समाधि है उसी को योग माना है। बाकी अवस्था वालों जो समाधियां हैं वो योग नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया है। मन की ये 5 अवस्थाओं में समाधियां रहती है, लेकिन क्षिप्त अवस्था वाली समाधि को योग नहीं स्वीकार करते हैं। मूढ़ अवस्था वाली समाधि को भी योग स्वीकार नहीं करते हैं, विक्षिप्त अवस्था वाली समाधि को भी योग नहीं स्वीकार करते हैं। और बची ये 2 अवस्थाएं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो एकाग्र अवस्था वाली जो समाधि है और निरुद्ध अवस्था वाली जो समाधि है, इन्हीं 2 समाधियों को योग स्वीकार करता है इस योग शास्त्र में। और उन्हीं समाधियों से हम सबका प्रयोजन पूर्ण होता है, जिस प्रयोजन से हम मनुष्य बने हैं और जिस प्रयोजन से प्रातःकाल उठ करके रात्रि तक हम न जाने क्या क्या करने लगते हैं। उन सब करने का प्रयोजन या उन सब कर्मों का एकमात्र उद्देश्य है हमारी सुख शांति, हमारी तृप्ति, हमारा संतोष, हमारी निर्भयता और हमारी स्वतंत्रता। दुख रहित अवस्था आत्मा की, वो अवस्था इन 2 समाधियों में, निरुद्ध अवस्था वाली समाधि में और एकाग्र अवस्था वाली समाधि में प्राप्त होती है। और ये 2 अवस्थाएं जिसको प्राप्त नहीं हुई है, ये जो एकाग्र अवस्था और ये जो निरुद्ध अवस्था, ये 2 अवस्थाएं जिसको प्राप्त नहीं हुई है, वो सन्यासी भी हो सकता है, वो वानप्रस्थी भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो किसी भी आश्रम में रहने वाले आश्रमी हो या किसी भी वर्ण में रहने वाले वर्णी हो, ये सब हो सकते हैं। ये सब किस में रहते हैं? ये सब अविद्या में रहते हैं। अब ये अलग बात है, किसी की अविद्या जो है बहुत निकृष्ट हो सकती है और किसी की अविद्या जो है बड़ी शानी हो सकती है, ये हो सकता है, पर सब अविद्या में है। यहाँ की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप अपनी दृष्टि को बीच में मत लाइएगा। यहाँ की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको यथार्थता समझ में आ जाएगी कि हम लोग कैसे जीते हैं, वो आपको समझ में आएगा।
तो टाइम दीजिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। बस आपको टाइम देना है, धैर्य से इन सब बातों को समझते जाना है और इन सारी बातों को व्यवहार के साथ जोड़ करके भी देखते जाना है। तो आपको एकदम क्लियर, स्पष्ट, जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो ना, ऐसे ही आप देख लेंगे यहाँ पर। तो ये दिमाग में बिठाइए, हम अपने जीवन में जो जी रहे हैं वो हमारा जीना अविद्या से युक्त होकर के जीना हो रहा है। अर्थात मोटी भाषा में कहूँ कि हम सब मूर्खता में रह करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा समझना है। और इस मूर्खता से घबराइए मत। ये मूर्खता दो प्रकार की है, वो आगे चल करके भी आपको समझ जाएगी। मूर्खता अच्छी भी होती है और मूर्खता बुरी भी होती है। ये भी आपको बस 2 4 5 सूत्र पढ़ लो तो आपको वहाँ जा कर के समझ में आ जाएगा। बस इतना आपको समझना है कि जिसको एकाग्र अवस्था नहीं मिली, जिसको निरुद्ध अवस्था नहीं मिली, वो अविद्या में ही रहता है। और वो अविद्या में रहने वाला इस स्थिति में नहीं आता है, अर्थात उसके क्लेश, उसकी अविद्या जो है कमजोर नहीं हुई होती है अथवा समाप्त नहीं होती है। यहाँ जो कमजोरी का मतलब है व्यवहार में ना आना, ये ऐसी कमजोरी है। आगे जाकर के महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, ये जो हमारी अविद्या है ये 5 प्रकार से काम करती है। 5 प्रकार से ये अविद्या काम करती है। एक तो वर्तमान में रहती है अविद्या। अविद्या वर्तमान में रहती का मतलब है आदमी वर्तमान में राग कर रहा है। आप देखेंगे, आप कोई माँ को देख रहा है, कोई पति को देख रही है, कोई पत्नी को देख रहा है, कोई गुरु को देख रहा है, कोई शिष्य को देख रहा है, जो भी हमारे संबंध बने हुए, हम जब उनके साथ जुड़ते हैं तो हम लोग राग से युक्त होकर के जुड़ रहे होते हैं, या द्वेष से युक्त होकर के जुड़ रहे होते हैं, या मोह से युक्त होकर के जुड़ रहे होते हैं। तो ये राग, ये द्वेष, ये मोह, इसको अविद्या कहते हैं। ये अविद्या के प्रकार हैं। तो हम जिन लोगों से भी जुड़ कर के कार्य कर रहे होते हैं, ये अविद्या से युक्त होकर के ही कार्य कर रहे होते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो अविद्या है वो क्षीण नहीं हुई है। क्षीण का मतलब है हम अविद्या का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वाली क्षीणता जो है अविद्या का प्रयोग न होना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पैसा है लेकिन प्रयोग ही नहीं करता है, एक ऐसी दशा है। पैसा है उस व्यक्ति के पास में लेकिन वो बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है, प्रयोग ही नहीं करता है, बस रखा रखता है, एक नया पैसा उसमें से यूज नहीं करता है, बस पैसा है। और उस पैसे को पैसा कहो या मिट्टी कहो, कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। इस अर्थ में बता रहा हूं, जिसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, ये प्रयोग में आ ही नहीं रहा है और वो लाना भी नहीं चाहता उसको, ये भी समझना। न वो उसका उस पैसे को ला करके लेन देन में कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, वो प्रयोग ही नहीं करना चाहता, लेकिन रखा है, उसका यूज नहीं करता है, यूज नहीं करना चाहता है, उसको ऐसे पड़ा रखना चाहता है। बस उसको जलाया नहीं, अभी उसको जलाया नहीं है, उसको काट पीट करके उसको कचरे में नहीं डाला है, बस रखा है। वो क्षीण है यहां पर। ये आपको समझ में आ गया, ये क्षीणता का। तो जिसको एकाग्रता मिलती है उसके पास वो अविद्या है लेकिन उसका यूज नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। नहीं, उसको तू रहे, डिब्बे में बंद रहे, बस उसको बंद करके रखता है। जैसे मानो कोई सांप पकड़ ले और अभी फेंकने का, उसको जंगल में जाके छोड़ने का भी टाइम नहीं है, तो वो रखा है, उसको ऐसा बंद करके रखा है कि वो निकल नहीं सके, ऐसा प्रबंध करके रखा।
ऐसा ही वो अविद्या को रखता है, वो यूज में नहीं लाता है। अर्थात न राग से युक्त होता है, न द्वेष से युक्त होता है, न मोह से युक्त होता है। वो पड़ी है पर वो समाप्त नहीं हुई है। उसको समाप्त करने का सामर्थ्य अभी मिला नहीं है उसको, पर इतना सामर्थ्य उसको प्राप्त हो गई है, उसका यूज नहीं कर सकता। समझ करके उस पर नियंत्रण रखता, मैं इसका प्रयोग ही नहीं करूंगा। ये वो दशा है, ये है क्षीण होने का अभिप्राय। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसको एकाग्रता मिलती है। और ऐसा नहीं वो थोड़ी देर के लिए प्रयोग नहीं करता है, वो प्रयोग ही नहीं करता। हाँ, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि कभी प्रयोग करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों की तरह नहीं है वो। थोड़ा सा आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोगों की तरह का मतलब है, आप क्या करते हैं, एक आदमी कुछ बोल रहा है आपको, शांत रहते आप, प्रतिक्रिया नहीं करते आप। दोबारा बोला उसने, फिर भी नहीं करते हैं आप प्रतिक्रिया। फिर तीसरी बार बोला, फिर भी नहीं करते हैं। ऐसे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, तो फिर आपका पारा चढ़ने लगता है। फिर आप कहते हैं नहीं बस, अब बस हो गया, अब सिर से ऊपर निकल गया, अब कब तक सहन करूं। कैसे आप धड़ाम से आप वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये 10 बार सहन करने का या 20 बार सहन करने का, 10 दिन सहन करने का, 1 महीना सहन करने का या 1 साल सहन करने का, उसको आप व्यर्थ कर देते हैं। व्यर्थ करके फिर वापस उसी स्थिति में आते हैं। फिर गुस्सा करके एहसास हो जाए, हो गलत कर दिया, फिर आप मेहनत करते हैं फिर गुस्से को रोकने का। वो मेहनत करके 1 बार रोकते, 2 बार रोकते, 10 बार रोकते, फिर पारा चढ़ जाता है आपका, नहीं इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। फिर वापस उस गुस्से का प्रयोग करते हैं, फिर साधारण हो जाते हैं, फिर रोकने का फिर मेहनत करते हैं। ऐसा आपका जीवन चलता है, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो राग का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो ईर्ष्या का हो, चाहे वो किसी भी दोष का हो। ये वास्तविक स्वरूप है आपका। इसका ऐसा नहीं होता है। जिसको एकाग्रता मिलती है उसका ये स्वरूप नहीं होता है। इसका क्या स्वरूप होता है, रोक लिया सो रोक लिया, बस अब उसको उठाएगा नहीं। चाहे 1 बार सुने, आपको 1 बार उदाहरण दो, मैं मान लीजिएगा 1 बार आपको किसी ने गाली दिया तो आपने सहन कर लिया, 10वें बार आपको गाली दिया तो भी सहन किया, लेकिन आप 20वें बार शायद असहन की स्थिति में आ सकते। कोई 30वें बार आ सकता, कोई 50वें बार आ सकता, कोई 100वें बार आ सकता है, कोई 1 साल में आ सकता, कोई 1.5 साल में आ सकता, कोई 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आप आएंगे जरूर, क्योंकि नियंत्रण नहीं है मन पर। इस एकाग्रता वाले व्यक्ति के हाथ में पूरा नियंत्रण रहता है, क्योंकि उसको एकाग्रता मिली है, उसको सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति की स्थिति आ चुकी है, उसने यथार्थता को जान लिया है। इसलिए वो 1 बार क्या, आप 1000 बार बोलो तो भी वो सहन करेगा। जैसे ईश्वर है, ईश्वर क्या करता है जी, वो सहन ही करता है। ऐसा नहीं कि अब उसकी सहन शक्ति पूरी हो गई, अब तो वो सहन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन 1 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो, वो सहन ही करता है, वो शांति रहता है। जब अवसर आएगा तब वो दंड देगा, एक अलग बात है, लेकिन वो आग बबूला नहीं होता है, उतावला नहीं होता है, उसी वक्त आपको दंड देने का प्रयास नहीं करता। उसका स्वरूप ही है सहन करने का, बस वो पहली बार भी वैसा ही सहन करेगा, हर बार वैसा ही सहन करेगा, जैसे ईश्वर का स्वरूप होता है। तो ऐसा ही स्वरूप इस एकाग्रता वाले की बनती है। ये जो व्यर्थ बातें हम लाते हैं ना बीच में, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, जीवन ऐसा नहीं, टिट फॉर टेट होना चाहिए, जैसे कुत्ता ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा किया तो हमको ऐसा भी कर, ये सारे जो स्वरूप है ये योग के स्वरूप नहीं है। फिर तो ऐसे सहन करेंगे तो जी फिर कोई जीवन थोड़ा होगा तो दबाता ही रहेगा, ऐसे बहुत सारे आप लोग बातें ला करके अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाते हैं जिस स्थिति में पहुंचाने के कारण से लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ये जीवन की शैली नहीं है। ऐसे तो फिर तो सब लोग दबाने लगेंगे। आप सबका ठेका मत लीजिएगा, आप अपना ठेका लीजिएगा।
मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आप अपनी बात करिए, दूसरे की बात नहीं कर सकते आप अपनी बात करिए। आपको सहन करना है तो करना है, एक बार नहीं, लाख बार नहीं, जीवन भर करना है तो करना है। ये रास्ता ऐसा रास्ता है, ये योग का रास्ता ऐसा है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जो सोच आप रखते हैं, जैसे विचार आप रखते हैं, जिस एटीट्यूड से आप लोग चलते हैं, ये एटीट्यूड से यहाँ काम नहीं चलेगा। इसका बिल्कुल एटीट्यूड अलग ही है, इसकी नज़रिया अलग है, इसकी दृष्टि अलग है। इसी दृष्टि से चलना है हमको, जो ऋषियों की दृष्टि है। इसी दृष्टि से ही सब ऋषि लोगों ने आत्म परमात्मा का साक्षात्कार किया, अपने लक्ष्य को पूरा किया और मुक्ति में गए। और ऐसी ही दृष्टि से हमको जाना होगा। इससे हट करके आप अपनी दृष्टि ला करके आप नहीं चल सकते। तो इस दृष्टिकोण से जिसको एकाग्रता मिली हुई होती है, वो एकाग्र व्यक्ति क्लेशों को रोके रखता है, किसी भी क्लेश का प्रयोग नहीं कर सकता। ये है क्षिणोति च क्लेशान। पर एक समय आ जाएगा, इसको सर्वथा समाप्ति करता है, फिर उसके पास क्लेश ही नहीं होंगे। जिसको आप मोटी भाषा में बोलते हैं ना नौमन तेल है, ना राधा नाचेगी, वो वाले सीधे। क्लेश ही नहीं है तो अब राग कैसे होगा उसको? क्लेश ही नहीं है तो द्वेष नहीं कर सकता, क्लेश नहीं है तो ना राग कर सकता, क्लेश नहीं है तो ना मोह कर सकता है। इसे ऊपर उठ गया हो आप, फिर वो कैसा क्या देखता है? वो ईश्वर की तरह बन जाता है, वो ईश्वरवत बन जाता है। जैसे ईश्वर में राग द्वेष नहीं होते हैं, मोह नहीं होता ईश्वर में। ईश्वर तो ईश्वर है, वो यथार्थ में रहता है। तो मनुष्य भी इस एकाग्र अवस्था में जाकर के वो भी क्लेश रहित हो जाता है। क्या आपकी ऐसी स्थिति है? नहीं है तो आप एकाग्र अवस्था में नहीं है। साइंटिस्ट की ऐसी है, ऐसी स्थिति नहीं है तो इसका मतलब वो एकाग्र अवस्था उसकी नहीं है। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं भी एकाग्र अवस्था में नहीं है। किसी की नहीं है, वो भी नहीं है। यहाँ नियम सबके लिए सेम है, सबके लिए एक जैसा है। इसी स्थिति में सबको चलना है। एक ही रूल इज रूल, ओनली वन रूल, एक ही प्रकार है। तो ये परिस्थिति है जी। इस परिस्थिति में, इस एकाग्र अवस्था में क्लेश से रहित होता है व्यक्ति, अर्थात वो क्लेश नहीं कर सकता। पड़ा है, कमजोर है, कमजोर में पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्लेश, उस पर नियंत्रण पा लिया, वो ना रागी बनता, ना द्वेषी बनता, ना मोही बनता है। एकाग्र अवस्था जिसको प्राप्त होती है, बहुत ऊंची अवस्था है। इसकी परिकल्पना आपको धीरे धीरे होती जाएगी। आगे जैसे जैसे सूत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप, इसका वियंगम दृश्य धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। बस आपको धैर्यता से सुनते जाना है, बस ये कार्य आपको करते जाना है। ये है क्षिणोति च क्लेशान का अभिप्राय। और इसका अभ्यास कर कर अब तो वो कार्य में नहीं लाता है, उसको है क्लेश लेकिन वो काम में नहीं आते हैं, अर्थात उन पर नियंत्रण कर दिया है। और उस नियंत्रण को करते करते एक समय ऐसा आता है उसको समाप्त करता है। वो एक अलग स्थिति होती है, वो भी आगे जा कर के आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये है क्षिणोति च क्लेशान। तो अर्थात किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में ऐसा नहीं कहीं कहीं दोष कर बैठता, ऐसा नहीं है। ये वो व्यक्ति है, ये दोष ही नहीं करता, ये वो एकाग्र अवस्था है, ये साधारण अवस्था नहीं है। इस अवस्था में क्लेशों का प्रयोग ही नहीं होता है, तभी ये एकाग्रता मिलती है। इसी को 100% एकाग्रता कहते हैं इस योग की भाषा में। इस एकाग्रता में हमेशा वो अपने जीवन को ऐसे रखता है। केवल बैठ कर के जब समाधि लगाता है उसी समय ऐसा रहता हो, ऐसा नहीं है। समाधि जब नहीं लगाए तब भी सारे व्यवहार जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, लेन देन सब क्रियाएं करते हैं, हम इन सब क्रियाओं को करते हुए बीच बीच में हम लोग दोष करते रहते हैं। वो व्यक्ति नहीं करेगा। जिसको एकाग्रता मिल चुकी है वो व्यक्ति नहीं करेगा।
अगर वो भी करने लग जाएगा तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। ये वो जीवन है, इस जीवन को आप कपड़ा पहन करके, सन्यासी के कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ रख करके, पगड़ी पहन करके, अथवा सन्यास आश्रम दिखा करके या ये आश्रम दिखा करके, वो विद्या को दिखा करके आप कर नहीं सकते। ये सब बाह्य स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप ये है, वास्तविक जीवन ये है। इस जीवन में ऐसा ही होता है। ऐसी एकाग्रता को हम सबको प्राप्त करना है, और उसी एकाग्रता में योग वाली समाधि लगती है, और उसी समाधि में साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार किस किस प्रकार का होता है वो आपको धीरे धीरे आगे आने वाले सूत्रों में समझ में आएगा। तो ये वो एकाग्रता है मन की। इस एकाग्र अवस्था में पहली अनुभूति है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उसको वो वस्तु वैसा ही दिखती है, विपरीत नहीं दिखती है। दूसरी स्थिति यह है, अब वो क्लेशों का प्रयोग नहीं करता, अर्थात न राग करेगा, न द्वेष करेगा, न मोह करेगा, किसी भी क्लेश से युक्त नहीं होगा, न अविद्या से, न अस्मिता से, न राग से, न द्वेष से और न अभिनिवेश से। इन पांचों क्लेशों की व्याख्या आगे आने वाले सूत्रों में आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो ये वो अवस्था है, क्षिणोति च क्लेशान, बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। और ये अवस्था हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। वो क्या करना होता है वो भी इसी पाद में आपको आगे आने वाले सूत्रों में स्पष्ट होगा। इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाता है, अगर आप में से किसी को प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो आइए मैदान में उतर जाइएगा। वो आपको करना होगा जो कंडीशन बताए। जैसे किसी को आईएएस बनना है तो क्या करना पड़ेगा जी, वो सारा करना पड़ेगा। आईएएस ऐसे नहीं बनेगा ना। आईएएस के लिए जो जो कंडीशंस है ना उसको पूरे कंप्लीट करना होगा। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए जो भी कंडीशंस आजकल के जो लोग ने रखा है, सरकार ने रखा है, जो भी है वो उसको पूरा कंप्लीट करना होगा। किसी को एम्स में एंट्री करना है तो उसके जो भी कंडीशंस हैं, उसके जो भी नियम हैं, जिसको किसी को आईआईटी में एंट्री करना है, किसी को किसी में, जो जैसे आजकल के जो रूल्स हैं उन्होंने उसके लिए जो पैमाने बना के रखे हैं, तो ऐसा ऐसा आपको करना होगा। उसको क्लियर करके उसमें ये रैंक लाना होगा, इतना रैंक लाना होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। तो उसके जैसे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआईटी के लिए या एम्स के लिए या और अलग अलग विषयों के जो बड़ी अच्छी स्थिति है जिसको पा करके व्यक्ति गर्व का अनुभव करता है, उसके सारे रूल्स जैसे है ना, उन सब रूल्स से सर्वाधिक कठिन रूल है ये। वो तो आपको लाखों मिलेंगे उनमें, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले वो लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिल सकते पूरी दुनिया में। यहाँ लाखों करोड़ों नहीं मिल सकते, यहाँ पर तो रेयर में ही कोई मतलब आप यूँ समझ सकते हैं बहुत कठिन काम है, इतना सरल काम नहीं है। इसलिए एक जन्म में ये उपलब्धि नहीं मिल सकती। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि एक जन्म में नहीं मिल सकते तो अगले जन्म में देखूंगे, अब तो ये बाबा जी जो बोल रहे हैं छोड़ो, इससे आउट हो जाओ, हो जाइए। वो अगला जन्म कभी नहीं आने वाला है आपको, वो वही अगला जन्म है अभी ये वाला। इस पर भी आप आगे समझने का प्रयत्न करेंगे वो अगला जन्म होता क्या है। तो आइए, ये है क्षिणोति च क्लेशान, ये दूसरी उपलब्धि है। ये स्पष्ट हो गई आपको दूसरी उपलब्धि। अब तीसरी उपलब्धि के लिए कथन कर रहे हैं। तीसरी उपलब्धि है कर्म बंधनानि श्लेथयति। कर्म बंधनानि श्लेथयति। ये जो कर्म है हमारे, कर्म करने का जो स्वरूप है, पाप या पुण्य, हम दो प्रकार के स्वरूपों से युक्त होते हैं, या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। ये मोटा बताया मैंने आपको, लेकिन आगे जाकर के इसी योग में इसके 4 स्वरूप बताएं। कर्म करने के हमारे 4 स्वरूप होते हैं। अभी आप लोग 2 स्वरूपों को सुनते हुए आ रहे हैं, कोई हो सकता है 3 स्वरूपों को सुना होगा लेकिन तीसरे स्वरूप को भी समझ नहीं पा रहा है।
तो कर्मों के स्वरूपों को समझना बहुत आवश्यक है। योग जो है कर्मों के स्वरूप को जितनी सूक्ष्मता से बताता है, ऐसी सूक्ष्मता से और कोई दूसरा शास्त्र नहीं बताता है। सबके अपने अपने विषय है, योग का अपना विषय है, इसका विलक्षण विषय है। ये योग बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है, इतनी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है, उसके बाद कोई और कुछ बचता नहीं है। दूसरे शास्त्रों के निश्चित विषय हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, जैसे मान लीजिएगा केमिस्ट्री है, उसका अपना निश्चित विषय है, उसके अपने एलिमेंट्स निश्चित है, सब कुछ जो भी है उसकी प्रक्रिया, उससे हट करके वो दूसरी बात कर ही नहीं सकता। तो ऐसे सब शास्त्रों के अपने अपने निश्चित विषय होते हैं, पर ये योग शास्त्र का ऐसा कोई निश्चित विषय नहीं, पूरा सर्वांगीण जीवन को प्रस्तुत करता है, संपूर्णता को लेकर के प्रस्तुत करता है। इसमें किसी भी बात को छोड़ता नहीं है ये, क्योंकि छोड़ेंगे तो प्रयोजन की कैसा पूरा होगा, क्योंकि ये मनुष्य के संपूर्ण प्रयोजन को प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है, ये सामान्य शास्त्र नहीं है। हमारा जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए सर्वांगीण दृष्टिकोण से, ऑल ओवर दृष्टि से हमको क्या करना होगा, जिसको करने से हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को परिपूर्ण कर सकते हैं, उस परिपूर्णता को परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो कहता है कर्म बंधनानि श्लिथयति, ये बहुत बड़ी बात कही है। ये क्या करता है, कर्मों का जो बंधन है उनको शिथिल कर देता है। ये एकाग्र अवस्था जो है बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। कर्मों में बांधने की स्थितियां हमारे पास में आत्मा के साथ में बंधन, जिसको आप बोलते हो ना बंधन, हम जी बंधन में हूँ, बंधन शब्द का प्रयोग करते हैं ना आप लोग, हम बंधे हुए हैं। तो ये जो बंधे हुए हैं ना, ये ही बंधन है। और आत्मा कभी भी बंधन में नहीं रहना चाहता है, लेकिन आत्मा ना चाहते हुए भी बंधन में विराजमान है। आज मैं, आप, हम सब बंधन में हैं। तो वो जो बंधन है वो 3 प्रकार के बंधन हैं यहाँ योग की भाषा में। पहला बंधन है, इस स्थूल शरीर के साथ हम बंधे हुए हैं। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, इस स्थूल शरीर के साथ बंधे हुए हैं। और जब तक आत्मा इस स्थूल शरीर के साथ बंधा हुआ रहेगा, तब तक उसको दुख से कोई हटा नहीं सकता, उसको दुख भोगना ही भोगना होगा। दुख से वो छूट नहीं सकता जब तक शरीर के साथ बंधा रहेगा। ये सबसे बड़ा बंधन है। दूसरा बंधन है, ये शरीर के साथ आत्मा बंधा हुआ, ये शरीर जिससे बनता है, यानी शरीर का रॉ मटेरियल, वो एक अलग बंधन है। उसको यहां पर योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर नाम दिया है। उसका नाम दिया है सूक्ष्म शरीर। ये हो गए स्थूल शरीर। और इसके आगे इस शरीर के जो कारण है, या इस शरीर में जो भी हमारे को दिखते हैं, इन सब का जो कारण है, उसका नाम दिया है यहाँ पर योग में सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर के साथ भी आत्मा बंधा हुआ है। जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता, अर्थात मोटी भाषा में कहूँ, ओम राम नाम सत हो गया हमारा। आपको डर लगता है तो मेरा ले लीजिए, मेरा ओम राम नाम सत हो गया, अर्थात अब मैं शरीर में नहीं रहा, मर गया, यूँ समझ लीजिएगा। डरो मत, ये सबको अनुभव करना है। ये भी सिखाएगा योग शास्त्र, आपके सारे डर को समाप्त करेगा ये योग शास्त्र। बस जैसा ये कहता है वैसा आपको चलना होगा। मैं मर गया, अर्थात शरीर में नहीं रहा, तो शरीर का बंधन से छूट गया। लेकिन एक और बंधन है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। जैसे ये स्थूल शरीर है, तो ऐसे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में कुछ चीजें हैं, उन चीजों के साथ आत्मा बंधा हुआ रहता है, उससे पार नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा बंधन है। और उस बंधन से भी आत्मा दुख से छूट नहीं सकता। आत्मा को 2 प्रकार के दुख मिलते हैं। एक तो बाह्य दुख जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे कोई मेरे को सिर पर मारे या कोई धक्का दे दें, कोई भी शरीर में हानि पहुंचाए तो बड़ा दुख होता है।
एक तो बाहर से मिलने वाले दुख होते हैं, एक अंदर ही अंदर दुख प्राप्त होते हैं, जिसको आप कहते हैं सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, कभी ये रोग आ गया, कभी वो रोग आ गया। तो बाहर से नहीं है, तो शरीर के अंदर ही अंदर वो दुख पैदा होते हैं। ये सब जो है बाहर के दुख ही माने जाते हैं। लेकिन एक अंदर के जो विशेष दुख होते हैं, जो वो मन के कारण से होता है, इंद्रियों के कारण से होता है, सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्राएं कहते हैं उनके कारण से होता है, जिसको अहंकार कहते हैं उसके कारण से होता है, जिसको महतत्व कहते हैं उसके कारण, वो सब बातें मैं आपके सामने रखूंगा आगे। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में पढ़ा हो, जो 18 तत्वों का होता है, उस 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, ये दूसरा बंधन है, जिसमें एक महतत्व है। भूमिका में मैंने बताया था, याद? हाँ, भूमिका में बताया, मैंने सबको बताया भूमिका में कि कितने पदार्थों का साक्षात्कार होता है, वहाँ पदार्थों की गणना की है। उन पदार्थों में सूक्ष्म शरीर भी है, और वो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। अभी गिना देता हूँ मैं आपको। 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, उनका नाम बाद में समझ लेना। 5 तन्मात्राएं, ये 5 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यही 15 हो गए। एक मन 16, एक अहंकार नामक एक इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है अहंकार, वो ईगो वाला अहंकार नहीं है। एक तत्व है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक मन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, माइक्रो डिवाइस है, बस इतना अंतर है। एक यंत्र है, जैसे मन एक यंत्र है, ऐसे एक अहंकार भी एक यंत्र है। तो 17 हो गए, और एक महतत्व रूपी यंत्र जिसको बुद्धि भी बोला जाता है। तो ये 3 और ये 15, कितने हो गए? 18। 18 तत्वों का एक समुदाय है, उसका नाम दिया है सूक्ष्म शरीर, और उसके साथ भी आत्मा बंधा हुआ रहता है। इस स्थूल शरीर से हटने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ रहता है। ये दूसरा बंधन है। तीसरा बंधन, ये जो सूक्ष्म शरीर जिससे बनता है, ये जो सूक्ष्म स्थूल शरीर जिससे बनता है वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर भी जिससे बनता है उसको यहाँ की भाषा में कहते हैं कारण शरीर। ये तीसरा शरीर है, कारण शरीर। और उसको यहाँ की भाषा में हम लोग कहते हैं सत्व, रज और तम, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसको कारण शरीर बोला जाता है। तो उस कारण शरीर के साथ भी आत्मा बंधा हुआ है। ये 3 प्रकार के बंधन हैं, और जब तक आत्मा इन तीनों बंधनों में रहेगा दुख से मुक्त नहीं हो सकता। और इन 3 बंधनों को, इन तीनों बंधनों से युक्त करने वाले हम जो कर्म करते हैं, इन तीनों बंधनों के साथ जुड़ने के बहुत सारे कर्म हम लोग करते हैं, और उन कर्मों के कारण से इन बंधनों से हम जकड़े हुए रहते हैं। और इन बंधनों को ये एकाग्र अवस्था शिथिल कर देती है। इन बंधनों को शिथिल कर दे, शिथिल समझ रहे हैं ना, ढीला कर देती है। और जब कोई बंधन ढीला हो जाता है तो उसमें से छूट निकलने का आपको अवसर मिलता है, वहां से छुटकारा पाने का अवसर मिलता है। आप मेरी ओर देख रहे हैं ना जी? कुछ लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, और याद रखना जो भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना वो ग्रुप में नहीं रहेंगे आगे। हाँ, वो अपने आप पीछे से हटाते रहेंगे आपको। अभी प्रारंभिक के दिन हो गए जी आपके। मैंने तो 5 दिन के लिए बोल रखा था, अब 5 दिन नहीं, आज 7वां दिन चल रहा है। सब अपने अपने वीडियो ऑन करके रखिएगा, देखिएगा मेरी ओर। कोई मजबूत आदमी हो, आप में से कोई हरियाणा के हो, पंजाब के हो या राजस्थान के हो, तो लंबे लंबे आदमी हो और मजबूत आदमी हो, ऐसे पकड़ ले, बिल्कुल कलाई को ऐसे अच्छी तरह छुड़ा करके दिखाओ उससे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई नहीं छुड़ा पाएगा तो नहीं छुड़ा पाएगा, कमज़ोर आदमी। मैं आपको कमज़ोर मान करके चल रहा हूँ, आप कमज़ोर है, आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे ये बांध के रखता है। कौन?
स्थूल शरीर आत्मा को, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आत्मा को ऐसे बांध करके रखा। इनसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। शरीर से बाहर निकल गया मैं, अभी मैं मर गया बोल रहा हूं ना, शरीर के बंधन से तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बंधन में फिर भी बैठा हुआ हूं, कारण शरीर के बंधन में फिर भी बैठा हुआ हूं। लेकिन ये जो छूट गया शरीर से, कुछ समय के बाद रुक जाओ, दोबारा शरीर मिलेगा, फिर तीसरे बंधन में फिर वापस आ जाऊंगा। बंधन मुक्त नहीं हो सकता। और इन्हीं बंधनों को ये शिथिल करता है एकाग्र अवस्था। और जब बंधन को शिथिल कर जाए, तो जैसे मान लीजिएगा आपने सांप पकड़ लिया और पकड़ करके किसी, होता है ना सांप को रखने का, जैसे चूहे पकड़ने का चूहेदान होता है, तो उसमें चूहा आ गया, पकड़ लिया, अब वो बाहर नहीं निकल सकता। आपने चूहेदान भी ऐसा बना रखा, वो बाहर नहीं निकल सकता। अगर किसी वजह से बाहर निकलने का अवसर मिल जाए उसको, आखिर वो भी प्राणी है ना, वो यही चेष्टा करेगा ना बाहर निकलने का। जैसे आप लोग, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जो कोई चिड़िया को रखता है, कोई तोते को रखता है, कोई किसी को रखता है, होता है ना उनका, जिसमें आप रखते हैं। क्योंकि आप स्वयं बंधन में हैं, तो दूसरों को भी तो बंधन में रखना चाहोगे ना, आप रखते हैं, आप रखते ही आप लोग का मतलब जो भी रखते हैं। तो जैसे उनको उसमें रखते हैं, वो बंध गया बेचारा, वो उड़ नहीं सकता बाहर, उसको आप बंधन में रख रखा है। अगर उसको थोड़ा ढीला करने लगे आप, मतलब वो उड़ सके, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए उसको, तो वो क्या करेगा, उड़ जाएगा वो। तो ऐसे ही ये जो एकाग्र अवस्था है, ये एकाग्र अवस्था ये हमारी 3 बंधनों को शिथिल करने लगती है। और जैसे जैसे शिथिल करता रहेगा, तो इसमें से छूट करके निकलने का अवसर हमको मिलेगा। क्योंकि आत्मा बंधन में कभी नहीं रहना चाहता है। कौन आत्मा? आप वाली आत्मा नहीं। कौन आत्मा? जो यथार्थ में रहने वाली आत्मा, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, इस अवस्था में रहने वाली आत्मा। आपकी आत्मा तो अविद्या में रह रही है, इसलिए वो तो इनके साथ ही बंधा रहना चाहती है। पर जिसको यथार्थता का बोध हो गया है, वो इस बंधन में नहीं रहना चाहेगा। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी पत्नी बंदूक लेकर के तन करके बैठी है, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, कई सीआर हैं आपके पास में, एक सीआर नहीं, अनेक सीआर है आपके पास में, और उसके अंदर कुछ आ गया है, लोभ, क्लेश है ना, क्लेश, क्लेशों में लोभ अर्थात राग, उसको सामान्य राग नहीं, विशेष राग हो रखा है, चाहे वो पत्नी को हो या पति को हो, या भाई को हो या बहन को हो, चाहे जीजा को हो चाहे साले को हो, जो भी आपके संबंध है, उनमें से किसी को भी ऐसा हो गया और सामने वाले के पास में बहुत सीआर है, यानी कई करोड़ों है, उसको लेना चाहता है, ऐसे नहीं ले सकता, आपको हटा करके लेगा, तो वो बंदूक लेकर के तना हुआ है, मतलब मौका देख रहा है कब आपको आउट कर सके। और आपको भनक लग गई, आपको पता लग गया, क्या स्थिति होती है जी आपको? आप उसमें से निकलना चाहते हैं या उसी में रहना चाहते हैं? आप उस स्थिति से निकलना चाहेंगे। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो ये जो बंधन है, इन बंधनों का हमें पता नहीं लग रहा है। तो जब तक पता नहीं लग रहा, तो आपके लिए भाई बना हुआ है, पत्नी बनी हुई है, पति बना हुआ है, गुरु बना हुआ है, शिष्य बना हुआ है, जो भी संबंध हैं सब बने हुए हैं, आप साथ जी रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये बंदूक लेके तने हुए हैं आपको। और जिस दिन आपको एहसास हो जाए, तो आप क्या करोगे? जब यथार्थता का बोध हो गए, तो आप क्या करोगे? उससे निकलने का प्रयत्न करोगे। ये वो व्यक्ति इस बंधन से निकलना चाहता है जिसको ये एकाग्र अवस्था मिलती है, और जिसको नहीं मिली उसको एहसास ही नहीं हो रहा है, तो वो क्यों निकलना चाहेगा? इसलिए किसी को बोलो जी हाँ जी, मैं ऐसे पूछूं आप में से कि हाँ जी आप कब मरने वाले हो, आपको बहुत बुरा लगेगा, बेहद बुरा लगेगा। आप दोबारा मेरे से बात नहीं करोगे, कभी मिलने का भी प्रयास नहीं करोगे।
क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या भला। लेकिन हम यही बात करेंगे। अब थोड़ा सा और योग पढ़ लो, फिर आपके सामने हम ऐसी बातें करेंगे। तो जब ये बातें आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जीवन की शैली यही है। जीवन की शैली, ये अलग दुनिया में हम जा रहे हैं, याद रखना, ये अलग दुनिया है। जिस दुनिया में आप जी रहे हैं वो अलग दुनिया है। ये जो दुनिया है योग की दुनिया, बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, ये याद रखना। हिम्मत है, चलना है इस दुनिया में। कभी आपने उपनिषदों की कहानी सुनी हो? उपनिषदों की यानी अलग अलग उपनिषदें हमारी, वहाँ पर एक उपनिषदकार, क्योंकि मेरे से आप में से पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं, सब उपनिषदें पढ़े हुए लोग हैं, आप में से सब दर्शन पढ़े हुए लोग होंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे से सालों से पढ़ रहे हैं। तो उपनिषदों में जब उपनिषद पढ़ाए थे मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल, तो वहाँ पर एक उपनिषदकार ने बोला है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, कठोपनिषदकार ने। ये जो रास्ता है ये साधारण रास्ता नहीं है, ये तलवार के नोक पर चलने जैसा रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता। इस रास्ते में लोग टिकते नहीं हैं। ठीक है, जोश में आकर के जब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाता है उनको, नहीं टिक सकते इसमें। ये वही टिक सकता है जो बिल्कुल हाथ धो करके लग जाए। ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखूं, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और सब बर्बाद हो जाए, वो इससे हट नहीं सकता है। और एक बात बोलूं, आप जहाँ भी जिस भी नगर में रहते होंगे, एक कल्पना करके देखिए, सब समाप्त, आप अकेले बचे हैं, तो भी इस रास्ते से आप भटक नहीं सकते। कितनी हिम्मत रखनी होगी। ये साधारण रास्ता नहीं है, अपने दिल पर पत्थर रख करके चलने वाला रास्ता है ये जो संबंध हमारे बने हुए हैं, मैं इन संबंधों का आदर करता हूं, लेकिन यथार्थता में ये सारे के सारे संबंध कैसे संबंध है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि ये सारे संबंध बदलेंगे। जब हम इस योग की स्थिति में जाएंगे, ये सारे संबंध हमारे बदलेंगे। जो संबंध बना के हम जो जी रहे हैं, जो अटैचमेंट हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे संबंध बदल जाएंगे। क्योंकि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। अगर इस योग में आगे गति करनी है, हमको इस स्थिति तक पहुंचना है, तो हमारे संबंध धीरे धीरे बदलेंगे। निखार आएगा आपके अंदर, आपका सोच जो है योग के अनुरूप बनेगा। वर्तमान की सोच अलग है, योग का सोच बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये वो स्थिति है, कर्म बंधनानि श्लिथयति। ये तीसरा विषय है, या तीसरी उपलब्धि कहिएगा, तीसरी विशेषता कहिए, कि एकाग्र अवस्था में ये जो हमारे 3 प्रकार के बंधन हैं, इन बंधनों में शिथिलता आती है, ये कमजोर हो जाती हैं, ये दीनहीन की स्थिति में हो जाती है। तो इनसे छुटकारा पाना, इनसे बाहर निकलना बहुत सरल होता है। अब इस बात को ये भी समझने का प्रयत्न करिएगा कि हमें जिसको कहते हैं ना तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, पूरा एंजॉयमेंट, जो भी आप शब्द का प्रयोग करें, मेरे कोई आपत्ति नहीं शब्दों से। आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, सब समान है। कभी किसी भाषा से हमको एलर्जी नहीं करते, मैं तो नहीं करता। भाषा तो एक माध्यम है, तो शब्द किसी भी भाषा में बोल सकते हो आप। ये जो परिस्थिति यहाँ पर बताई जा रही है, ये परिस्थिति वो परिस्थिति है कि आत्मा कभी भी इन स्थितियों में रहना नहीं चाहता है। इनसे बाहर निकलने की यही एक माध्यम है, एक रास्ता है, और इसी रास्ते से हम बाहर निकल सकते हैं और आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन करके जिसे मुक्ति कहा है वेद आदि शास्त्रों में, उस मुक्ति को हस्तगत कर सकते हैं। तो ये जो कर्मों के बंधन हैं, इन बंधनों से हमें मुक्त होना सीखना है।
इनसे दूर होना सीखना है। यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे इस बंधन को ये कमजोर कर देती है एकाग्र अवस्था। ये साधारण अवस्था नहीं है, बहुत विशेष अवस्था है। आप बोलते हो ना, ये खुश किस्मत वाला आदमी है, ये इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसको प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का अवसर मिला, ऐसा मान लो, ऐसा आपको लगे, किसी राष्ट्रपति के बगल में बैठने का अवसर मिले आपको, या किसी बहुत बड़ी उपलब्धि आपको लगे, लौकिक उपलब्धि, वो बहुत छोटी मोटी उपलब्धियाँ, ये ऐसी उपलब्धियाँ हैं, ये उपलब्धि से तो उसका तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है वो पूरा होता है। ये वो परिस्थितियाँ हैं। तो इनसे बाहर निकलना है हमको। ये है एकाग्र अवस्था में मिलने वाली विशेषताएं। और ये विशेषताएं जिसके जीवन में हो उसको एकाग्र अवस्था मिली, नहीं तो वो विक्षिप्त अवस्था में ही विद्यमान है, वो क्षिप्त अवस्था में ही विद्यमान है, वो मूढ़ अवस्था में ही विद्यमान है। ठीक है जी, बाकी बातें हम आगे करेंगे। तो समय पूरा हो गया है। एक सूचना मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ एक समारोह चल रहा है, चलेगा, संन्यास की दीक्षा। तो उसके लिए हमें आयोजन करना है, तो इसलिए 2 दिन की अवकाश, 2 दिन की छुट्टी रखते हैं अवकाश। कल 3 तारीख और चौथा, तो तीसरा और चौथे ये 2 दिन, यानी आज 2 दिनांक है, तो 3 और 4 दिनांक, ये 2 दिन हम अवकाश रखते हैं, क्योंकि 4 तारीख को संस्कार है, संन्यास की दीक्षा है। उस दिन तो वैसे ही कक्षा नहीं होगी, लेकिन उसकी तैयारी के लिए, वैसे तैयारी कई दिनों से चल रही है यहाँ पर। जैसे किसी के घर में शादी होती है तो कैसा माहौल होता है जी, तो ऐसे हमारे आश्रम गुरुकुल में मानो ऐसा ही माहौल चल रहा है कि 4 तारीख को एक संन्यास दीक्षा होगी, वो दीक्षा मेरे को देनी है, तो वो समायोजन चल रहा है, तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है। तो कल अंतिम दिन है तैयारियों का, तो मेरे को भी उसमें व्यस्त रहना होगा। तो 2 दिन का हम अवकाश रख रहे हैं, फिर हम 5 तारीख को मिलेंगे। ओम शांति 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 ही। शुभकामनाएं सबको नमस्ते। स्वामी जी, उसका लिंक मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी। वानप्रस्थ, देखिए वानप्रस्थ साधक आश्रम नामक जो हमारा YouTube चैनल है, उस चैनल पे ये लाइव आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी। टाइम क्या होगा स्वामी जी? कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भी चल सकता है, 9 से 12:30 बजे तक। संन्यास तो आपने परसों दिया ना? देखिएगा, अभी मैं बोल चुका हूँ, फिर बाद में मत, या तो पूरा सुन लीजिएगा आप, ध्यान से आपने सुना नहीं है तो आप एक बार बोल करके इसको मैं बंद करूँगा। 4 तारीख को दीक्षा का समारोह है, 9 बजे से प्रारंभ होगा, और आप देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से जो YouTube चैनल है उस पर आप खोलिएगा, आप देख सकेंगे। स्वामी जी नमस्ते। अब बीच में कुछ बातचीत मत करिएगा, मैं इसको रोक रहा हूँ। हाँ, रवि जी को, राजीव जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आज की कक्षा से संबंधित एक प्रश्न था। हाँ, अभी मत करिएगा, अभी थोड़ा सा आप अगले दिन कर लीजिएगा, उसको लिख करके रख लीजिएगा। जी जी जी। सभी को नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हमारे भी 5-6 तारीख का छोटा सा उत्सव रखा, वार्षिक उत्सव गुरुकुल में।